नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पंचायतों का होगा पुनर्गठन, सैकड़ों पद भरने की मंजूरी, मेयर चुनाव पर भी हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी है, साथ ही हजारों कर्मियों का मानदेय बढ़ाया है। मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। नियमों के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रक्रिया शुरू करेगा। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा नहीं हो पाया था। यदि प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो पंचायत चुनाव टाले भी जा सकते हैं। कई राज्यों में पहले भी ऐसा हो चुका है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रदेश में चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को 2.5 साल से 5 साल करने का फैसला लिया। पार्षदों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की दृष्टि से भी यह फैसला लिया गया। बता दें 15 नवंबर को शिमला महापौर और उप महापौर का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने फैसले की जानकारी दी है। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में होगी 400 नर्सों की भर्ती, विभाग ने शुरू की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सों के 400 पदों पर और भर्तियां करने जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन और आउटसोर्स आधार पर मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द नर्सों की भर्ती हो, इसके चलते स्वास्थ्य विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। बीते 4 महीने में स्वास्थ्य विभाग में 600 के करीब नर्सों की भर्ती की जा चुकी है। इन नर्सों को मेडिकल कॉलेजों के अलावा आदर्श अस्पतालों में तैनात किया जाना है। इस साल 2026 में रविवार को 5 सरकारी छुट्टियां, राजपत्रित अवकाश का कैलेंडर जारी। अगले साल 5 सरकारी छुट्टियां रविवार को होंगी। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से साल 2026 के राजपत्रित अवकाश घोषित कर दिए। वर्ष 2026 में दिवाली, शिवरात्रि, गुरु रविदास जयंती, परशुराम जयंती व पूर्ण राज्यत्व दिवस रविवार को आ रहे हैं। पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी, गुरु रविदास जयंती 1 फरवरी, महाशिवरात्रि 15 फरवरी, परशुराम जयंती 19 अप्रैल और दीपावली 8 नवंबर को होगी। कैलेंडर के अनुसार कुल 24 राजपत्रित अवकाश पूरे वर्ष में रहेंगे, जबकि 12 और राजपत्रित अवकाश होंगे। महिला कर्मियों के लिए रक्षाबंधन, करवा चौथ और भाई दूज पर 3 अवकाश अलग से हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर 2 अवकाश जिला उपयुक्त घोषित कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि अगले साल 26 जनवरी सोमवार और 15 अगस्त शनिवार को है। ऐसे में रविवार की छुट्टी मिलकर एक साथ 2 अवकाश भी बन जाएंगे। पीटीए एसएमसी का अध्यक्ष चुनने में नहीं चलेगा अब राजनीतिक दबाव, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अभिभावक, शिक्षक संघ एवं स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्षों के चयन में अब राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा। किसी भी विशेष वर्ग या व्यक्ति को भी अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में पीटीए और एसएमसी अध्यक्ष चयन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नैतिक चरित्र और अभिभावकों व शिक्षकों का विश्वास अर्जित करने वालों का ही लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष पद के लिए चयन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों की चयन प्रक्रिया में एकरूपता, अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुरानी व्यवस्था को बदला है। शिक्षा सचिव की ओर से शुक्रवार को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब से प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पीटीए या एसएमसी के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होंगे जो विद्यार्थियों एवं संस्थान के हित में समर्पित भाव से कार्य करने की क्षमता रखते हो। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, पुराने सदस्यों को कार्यकारिणी में मिल सकती है जगह। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा। फरवरी में जहां अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहीं एचपीसीए की कार्यकारिणी का 31 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में जल्द ही एचपीसीए अध्यक्ष पद सहित पूरी कार्यकारिणी का चुनाव करवाएगा। सूत्रों के अनुसार नई कार्यकारिणी के चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस बार कार्यकारिणी में नए चेहरे को अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है, जबकि कार्यकारिणी के 2 से 3 चेहरों को नई कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। हालांकि धर्मशाला में होने वाले T20 मैच के चलते चुनाव को कुछ समय बाद करवाने के लिए प्रयास भी किया जाएगा। अक्टूबर 2022 में हुए चुनाव में आरपी सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिनकी फरवरी 2025 में कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके अलावा सचिव पद पर अवनीश परमार, उपाध्यक्ष अमिताभ शर्मा, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह और संयुक्त सचिव पद पर विशाल शर्मा को निर्विरोध चुना गया था। अब 3 साल बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव होना तय है। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के प्रवेश पत्र जारी, लिंक मोबाइल पर देखें।
जय अमर उजाला फाउंडेशन के माध्यम से संचालित होने वाली अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा 9 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण की परीक्षा 16 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। पात्र पाए गए सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र का लिंक उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। प्रवेश पत्र में कोई भी दिक्कत हो तो घबराएं नहीं, अपने स्कूल का फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जल्द, नवंबर से आपदा प्रभावितों को आर्थिक मदद। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रही है, जबकि पूर्व सरकार में पुलिस भर्ती के पेपर लीक होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के चलते प्रभावित युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए पुलिस भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने बड़सर में आयोजित जनसभा में यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में प्रदेश के आपदा प्रभावितों को आर्थिक मदद का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजास्टर एक्ट के चलते पंचायत चुनाव टाले गए, प्रभावितों की मदद और स्थिति सामान्य होने पर ही चुनाव होंगे। विक्रमादित्य सिंह बोले, शहरों में बनेंगे म्यूनिसिपल सर्विस सेंटर, एक ही जगह मिलेंगी जरूरी सेवाएं। केंद्र सरकार की म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके तहत प्रदेश के चयनित शहरों में म्यूनिसिपल सर्विस सेंटर बनेंगे, जहां नागरिकों को एक ही जगह पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस, संपत्ति कर भुगतान, कचरा बिल और अन्य सेवाएं मिल सकेंगी। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले महीने केरल दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से योजना के लिए आग्रह किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी। योजना के तहत 23 करोड़ 5 लाख रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 20,000 रुपए तक का ऋण देने पर चर्चा हुई। हिमाचल में अब तक 19 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे 3500 स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि राज्य की परफॉर्मेंस इस योजना में अन्य राज्यों के मुकाबले कमजोर रही है, जहां 20 से 25,000 लोग चयनित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को शिमला, मनाली, धर्मशाला, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ जैसे प्रमुख शहरों में स्ट्रीट वेंडरों का चयन करने के निर्देश दिए। इसके लिए QR कोड पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करने की हिदायत दी, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी तरह का विवाद न हो। नवंबर के पहले हफ्ते चुनाव प्रचार को बिहार जाएंगे सीएम सुक्खू, हाईकमान ने बनाई स्टार प्रचारक। जब बिहार विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से भी सियासी सरगर्मी बढ़ने जा रही है, कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिहार चुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां वह कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। सूत्रों के अनुसार सुक्खू को विशेष रूप से उन्हें उन क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जहां उत्तर भारत से जुड़ी बड़ी आबादी है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि सुक्खू का संगठनात्मक अनुभव कांग्रेस को बिहार में लाभ दिलाने में सहायक होगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू का यह दौरा 2 से 3 दिनों का होगा। इस दौरान वह पटना, गया और भागलपुर जिलों में आयोजित जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के भाषणों में लोकतंत्र की मजबूती, जनता से सीधा संवाद और जनता के अधिकारों की रक्षा मुख्य मुद्दे होंगे। कर्ज की किस्तें न भरने पर नीलाम होगा लाहौल का चंद्रमुखी होटल, प्रक्रिया शुरू, इतनी है देनदारी। जब लाहौल घाटी के किसानों की मेहनत और संघर्ष से खड़ा हुआ चंद्रमुखी होटल आर्थिक संकट में घिर गया। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने लगभग 10 करोड़ रुपए की देनदारी के चलते होटल को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि यदि यह होटल बिक गया तो लाहौल की कृषि अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी। करीब 32 कमरों वाला यह होटल लाहौल पोटेटा सोसाइटी यानी कि LPS का प्रमुख आय स्रोत माना जाता है। LPS ने कई वर्ष पहले कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से करीब 6 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था। बैंक की देनदारी करीब 9 से 10 करोड़ रुपए हो गई है। कर्ज समय पर अदा न होने के कारण ब्याज सहित LPS को प्रतिमाह लगभग 1.25 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे थे। समय पर किस्तें अदा न होने के कारण बैंक प्रबंधन इस संपत्ति की नीलामी करने जा रहा है। निदेशक तकनीक की मंजूरी के बाद ही छुट्टी पर जा सकेंगे अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता। राज्य बिजली बोर्ड में अब निदेशक तकनीकी की मंजूरी के बाद ही अधीक्षण अभियंता और वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता छुट्टी पर जा सकेंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने विद्युत निरीक्षण में चूक के बाद इंजीनियरों के लिए अवकाश नियमों को कड़ा कर दिया है। बोर्ड के
अवर सचिव ने इस संदर्भ में सभी अधिकारियों को कार्यालय आदेश जारी किया। बिजली बोर्ड प्रबंधन के अनुसार एक वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता यानी कि विद्युत प्रणाली उत्पादन और उनके रिपोर्टिंग अधिकारी अधीक्षण अभियंता दोनों के एक साथ अवकाश पर जाने से विद्युत आपूर्ति नेटवर्क की नियमित निगरानी और विनियमन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। कार्यालय आदेश में कहा गया कि एक वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ने अपने रिपोर्टिंग अधिकारी अधीक्षण अभियंता से अवकाश अनुमोदन प्राप्त किया था, जो बाद में मुख्य अभियंता की सहमति से अवकाश पर चले गए। परिणाम स्वरूप उस प्रभाग की पूरी पर्यवेक्षी श्रृंखला अनुपस्थित रही, जिससे विद्युत उत्पादन और वितरण प्रणालियों के समन्वय और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बघाट बैंक में 10 डिफॉल्टरों के खिलाफ जारी होंगे गैर जमानती वारंट, सहायक पंजीयक ने जांची फाइलें। जब बघाट बैंक ऋण मामले में डिफॉल्टरों की मुश्किलें और बढ़ेंगी, मैं 10 डिफॉल्टरों को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन ने गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को सहायक पंजीयक सहकारी समिति सोलन ग्रीस नड्डा ने डिफॉल्टरों की फाइलें जांची। इनमें 16 डिफॉल्टरों की फाइलें शॉर्टलिस्ट की गई है। यह ऐसे डिफॉल्टर हैं जो ऋण मामले में बैंक का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं इसमें 10 डिफॉल्टर ऐसे हैं जिनके पास बैंक के करीब 10 से 12 करोड़ रुपए फंसे हैं। ऐसे में अब इन्हें गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। इसके बाद कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हिमाचल शिक्षा विभाग का शिक्षकों को बड़ा झटका, 592 लेक्चरर को 100 कोज नोटिस, डिमोट करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत 592 प्रवक्ता को डिमोट करने की तैयारी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार हो रही है, क्योंकि टीजीटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची संशोधित की जा रही है। तारादेवी शिमला रोपवे का नए सिरे से होगा टेंडर, सरकार का बड़ा निर्णय, पूरे प्रोसेस में लगेगा इतना टाइम। जी हां, तारादेवी शिमला रोपवे परियोजना के लिए राज्य सरकार नए सिरे से टेंडर जारी करेगी। पहले जारी टेंडर में केवल एक कंपनी के आने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। लागत में वृद्धि और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया में 5 से 6 महीने का समय लगने का अनुमान है। सर्दियों से पहले होगी एचआरटीसी बसों की मरम्मत, सभी डिपो से मांगी रिपोर्ट। जी, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब सर्दियों में सफर करना आसान होने वाला है। बसों के शीशों के साथ साथ छतों और दरवाजों की मरम्मत भी की जानी है। इसके लिए एचआरटीसी के डीएम ने प्रदेश के सभी डिपो से रिपोर्ट मांगी है। इसमें हर डिपो की बसों की हालत की रिपोर्ट मांगी है, कितने बसों के शीशे टूटे हैं और कितनी बसों की छत खस्ता हाल हो गई है। इसको लेकर हर डिपो की बसों की बारी बारी मरम्मत की जानी है, ताकि लोगों को भी यातायात की परेशानी न हो और समय पर बसों की मरम्मत भी हो जाए। रोहड़ू के प्राइमरी स्कूल में शराब के नशे में मिला शिक्षक सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू क्षेत्र के तहत एक प्राइमरी स्कूल में जेबीटी को शराब के नशे में स्कूल परिसर में पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए। एसडीएम रोहड़ू ने शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे विद्यालय का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण रोहड़ू के एक गांव के ग्रामीणों और स्कूल एसएमसी की शिकायत पर किया था। जांच के दौरान शिक्षक नशे की हालत में मौजूद था। एसडीएम रोहड़ू ने शिक्षक को पुलिस की मौजूदगी में सिविल अस्पताल रोहड़ू भेजा, जहां उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया। शिक्षा विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के नियम 10 के उप नियम क्लॉज 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जेबीटी को निलंबित कर दिया है। ई टैक्सी खरीदने पर मिलेगी 40% की सब्सिडी, हजारों कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा, जाने सुक्कू कैबिनेट के बड़े फैसले। जय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में परिवहन विभाग को 1000 मौजूदा डीजल पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की मंजूरी दी गई है, जिसमें राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 40% सब्सिडी का प्रावधान है। यह कदम राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। एमसी शिमला में व्यवस्था परिवर्तन, सुक्कू सरकार ने 5 साल किया मेयर डिप्टी मेयर का कार्यकाल, बीजेपी ने उठाई सवाल। जब ब्रिटिश शासन के दौर के नगर निगम शिमला में सुखविंदर सिंह सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया। शनिवार को कैबिनेट बैठक में सुक्कू सरकार ने नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू पंचायत चुनाव के बाद अब मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव से भी भाग रहे हैं। शनिवार को सीएम सुखविंदर सुक्कू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आरक्षण रोस्टर में संशोधन कर शिमला मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल का कर दिया है। गौरतलब है कि पहले के आरक्षण रोस्टर के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का होता था। इसके बाद इस पर अनुसूचित जाति की महिला को अगले 2.5 साल के लिए मेयर बनाया जाता था। लेकिन आज व्यवस्था
व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने इसे बदल दिया। ऐसे में इसको लेकर प्रदेश में अब राजनीति शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में लागू होगा स्पेशल राहत पैकेज। आपदा में पूरी तरह से डैमेज घरों को मिलेंगे 7 लाख रुपए। सुक्खू कैबिनेट ने लिया अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में स्पेशल राहत पैकेज पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया गया। अभी तक स्पेशल पैकेज के तहत राहत राशि केवल मंडी जिला को दी जा रही थी, लेकिन अब प्रदेश भर में जिन लोगों के मकानों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन सभी को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसकी पहली किस्त 4 लाख की जारी की जाएगी ताकि मकान बनाने में प्रभावित परिवारों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। वहीं पहले यह राशि 1.5 लाख रुपए दी जाती थी। जुनगा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज। देश विदेश से 60 पैराग्लाइडर्स ने लिया हिस्सा। जुनगा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आज 25 अक्टूबर से आयोजन किया जा रहा है। यह फेस्टिवल 4 दिन तक चलेगा। इसमें देश विदेश के 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने आयोजकों को बधाई दी। इस मौके पर नरेश चौहान ने कहा, इस तरह के आयोजन से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 10 राज्यों और 7 देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप करना बड़ी चुनौती वाला काम है। इस तरह के आयोजन से शिमला और इस क्षेत्रों को काफी फायदा होगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां आने वाले थे, लेकिन कैबिनेट की वजह से वे नहीं आ पाए। सरकार का पूरा सहयोग आयोजकों को है। में पीजी सुपर स्पेशलिटी नीति में बदलाव। जीडीओ कैटेगरी को इन्वेस्टिव बॉन्ड मनी अब 90 लाख। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरी सेवा यानी स्वास्थ्य क्षेत्र की पीजी सुपर स्पेशलिटी पॉलिसी में बदलाव किया। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई नीति में कई अहम बिंदु शामिल किए गए हैं। जीडीओ यानी जनरल ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर्स, जिन्हें मेडिकल ऑफिसर के तौर पर भी जाना जाता है, उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी के लिए अब बॉन्ड मनी 90 लाख की गई है। सुपर स्पेशलिटी डिग्री में CTBS में MMCH, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक्स सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी आदि आते हैं। इसके अलावा पॉलिसी में NOC लेने की भी नई शर्तें शामिल की गई है। हिमाचल में 2 दिन मौसम साफ। 27 को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। ऊना इतना पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 27 अक्टूबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बदले मौसम के बीच न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है। चीन ने तिब्बत में मिसाइल बेस का किया विस्तार। सैटेलाइट इमेज से खुलासा। क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। यह तिब्बत के गोलमुड क्षेत्र में चीन की मिसाइल तैनाती और निर्माण गतिविधियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण से पता चला है कि चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के तहत यहां एक नई मिसाइल ब्रिगेड स्थापित की है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए रणनीतिक लाभ पहुंचाती है। विश्लेषकों के अनुसार नए सैन्य परिसर में कई लॉन्च पैड, उच्च सुरक्षा शेल्टर और परिवहन लॉन्चर के लिए सहायक है। यह बेस 64 के तहत काम करेगा और किंग हाई तिब्बत पठार की ऊंचाई से दक्षिण और मध्य एशिया में मिसाइल लॉन्च करना आसान बनाएगा। ऊना में मिशन फ्री फुटपाथ की निकली हवा। अवैध कब्जों से सड़कों पर भटक रहे राहगीर। जो ऊना शहर में मिशन फ्री फुटपाथ अभियान विफल होता दिख रहा है। नए बस अड्डे के पास फुटपाथों पर अवैध कब्जों के कारण राहगीरों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। प्रशासन के अतिक्रमण हटाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और शहर की सड़कें सिकुड़ती जा रही है। इस शिमला में 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए खूंखार तेंदुए से भिड़ गया पिता। जबड़े से छीन लाया जिगर का टुकड़ा। शिमला में एक साहसी पिता ने अपने 5 साल के बच्चे को तेंदुए के हमले से बचाया। बच्चा घर के पास खेल रहा था, तब तेंदुए ने उस पर हमला किया। पिता ने तुरंत तेंदुए से भिड़कर बच्चे को उसके जबड़े से छुड़ा लिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। बच्चे को बचाने के लिए पिता सिकंदर तेंदुए से भिड़ गया। उसने तेंदुए को भगाने पर मजबूर कर दिया। इस हमले में बच्चे की पीठ और कंधे पर चोटें आई है। निर्माणाधीन घर से 34 किलोग्राम क्रिस्टल पत्थर बरामद। वन विभाग की टीम से विस्फोटक का बॉक्स छीनकर भागे आरोपी। जिला कुल्लू की गाड़सा घाटी में वन विभाग की एक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के निर्माणाधीन घर से 34 किलोग्राम क्रिस्टल पत्थर और एक बॉक्स से विस्फोटक बरामद किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी और उसके साथी वन विभाग की टीम से विस्फोटक का बॉक्स छीनकर मौके से फरार हो गए। वन विभाग की शिकायत पर भुंतर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ASP संजीव चौहान ने मामले की पुष्टि की है।
अम्बोटा के अनमोल ठाकुर आईटीबीपी में बने सब इंस्पेक्टर पूर्व विधायक व ग्रामीणों ने किया स्वागत। जो ऊना जिले के उपमंडल गगरेट के अंतर्गत आते अम्बोटा गांव के अनमोल ठाकुर शनिवार को जब आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति पाकर लौटे तो पूर्व विधायक राजेश ठाकुर के साथ गांव वासियों ने उनका स्वागत किया। बेटे के कंधों पर स्टार लगने की खुशी में मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। सीमित संसाधनों के बीच अनमोल ठाकुर ने युवाओं के लिए वह मिसाल पेश की जो उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। युवा और बेरोजगार विरोधी सरकार ने 2000 स्कूल बंद कर 20,000 पद के समाप्त। राजीव बिंदल। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 2000 स्कूल बंद करके 20,000 पदों को समाप्त कर दिया है, जिससे यह साबित होता है कि यह सरकार युवा एवं बेरोजगार विरोधी है। डॉक्टर बिंदल ने यह बात शिमला स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में हिमाचल प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा की परिचय बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सिद्धार्थन एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा भी उपस्थित थे। शरारती तत्वों ने पूर्व सीएम के नाम की शिलान्यास पट्टिका तोड़ी। पीडब्ल्यूडी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। जसोलन जिला के अर्की उपमंडल में शरारती तत्वों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। यहां सरयाज बाड़ीधार से उपरली पंबड़ सड़क पर लगी शिलान्यास पट्टिका को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। यह शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया था। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजेश कुमार की शिकायत पर अर्की पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में हादसा। लैंडिंग के दौरान अचानक गिरा पैराग्लाइडर। पायलट वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे झुनगा में 3 दिवसीय तीसरे फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 का शनिवार को रंगारंग आगाज हो गया। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने किया। इस बार का फेस्टिवल कई मायने में ऐतिहासिक है, क्योंकि झुनगा पहली बार देश में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप की संयुक्त मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन शिमला को महज एक हेरिटेज डेस्टिनेशन से बदलकर एक विश्व स्तरीय एडवेंचर टूरिज्म केंद्र और हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स व इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ हो रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त तो हुआ। अगर खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल और सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।